सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इनसाइट विद वंश। जैसे कि मेरे पास काफ़ी सारी क्वेरीज आ रही थी इंस्पायर स्कॉलरशिप को लेके, जैसे कि आरटीआई का रिप्लाई आया है या फिर नहीं आया है, एंड एप्लीकेशन फॉर्म्स को लेके, पेमेंट डिलेस को लेके, एंड और भी बहुत सारी चीज़ों को लेके मेरे पास रिपीटेटिव कमेंट्स आ रहे थे, काफ़ी सारे मल्टीपल कमेंट्स आ रहे थे। सो इसलिए मैं ये आज वीडियो बना रहा हूँ जिसमें मैं सारे के सारे जो आपके कमेंट्स एंड क्वेरीज है उन सबको मैं कवर करूँगा। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है बट वीडियो को आपको एंड तक देखना है, बिकॉज अगर आप वीडियो को पूरी नहीं देखोगे तो आपके जो कॉमन डाउट्स हैं, जो आपका कन्फ्यूजन है, वो आपका कन्फ्यूजन ही रह जाएगा, आपका वो क्लियर नहीं होगा। एंड फिर आप मुझसे बार बार वही सेम क्वेश्चन पूछोगे कमेंट्स में। सो इट्स बेटर कि आप थोड़ा अपना टाइम स्पेंड करके वीडियो को पूरा देखें, एंड उसके बाद अगर आपको कोई डाउट बचता है तो डेफिनेटली आप कमेंट कर सकते हैं या फिर मुझे डीएम कर सकते हैं। सो सबसे पहले हम बात करेंगे आरटीआई के बारे में, आरटीआई का कोई रिस्पॉन्स आया है या फिर नहीं आया है। सो एज यू कैन सी माय लैपटॉप स्क्रीन, ये जो आपका स्टेटस है वो आपको यहाँ पे दिखा रहा है अभी, रिक्वेस्ट अंडर प्रोसेस, दैट इज। और ये आपका जो स्टेटस है वो आपका 6 मार्च को ही चेंज हुआ है, दैट इज। आपका ये जो आपका स्टेटस है वो कल ही चेंज हुआ है, आज ही मैं आपकी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 7th ऑफ मार्च को। एंड प्रोबेबली शायद ये आपकी वीडियो 8th ऑफ मार्च को लाइव हो जाएगी। सो ये कल ही स्टेटस आपका चेंज हुआ है, वरना उससे पहले जो आपका स्टेटस था वो आपका सिंपली ये दिखा रहा था कि जो आपकी रिक्वेस्ट है वो आपकी सेंड हो चुकी है सीपीआईओ ऑफिसर को। सीपीआईओ ऑफिसर वो होता है जो कि आपका आरटीआई को टैकल करता है, उसका रिस्पॉन्स देता है, एंड वो आपका इन सब चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सो अगर यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ये जो आपका दिखा रहा है वो आपका ये दिखा रहा है फाइनल स्टेटस। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रिक्वेस्ट अंडर प्रोसेस, एंड जो आपकी डिटेल्स आपकी है यहाँ पे सीपीआई ऑफिसर की वो यहाँ पे इन्होंने दे रखी है, मेंशन्ड है। एंड इसकी जो आपकी टाइमलाइन होती है वो आपकी 1 महीने की होती है। आरटीआई का रिस्पॉन्स आने में जो आपका ऑफिशियल टाइम दिया जाता है वो आपका 1 मंथ का दिया जाता है। सो आई एम होपिंग कि 18th मार्च से पहले-पहले मेरे पास रिस्पॉन्स आ जाएगा, शायद 14-15 मार्च तक भी रिस्पॉन्स आ जाए। जैसे ही रिस्पॉन्स आएगा मैं आपको डेफिनिटली बताऊँगा कि आरटीआई का रिस्पॉन्स क्या आया है। हाँ, एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि डीएसटी की तरफ से जो प्रॉपर कम्युनिकेशन का ना आना, इससे स्टूडेंट्स काफ़ी परेशान हैं, एंड इससे जो आपके हज़ारों स्टूडेंट्स की जो लाइफ़ है एंड जो आपकी एजुकेशन है वो काफ़ी डायरेक्टली इम्पैक्ट होती है, एंड उनकी एजुकेशन भी इम्पैक्ट होती है। मतलब जिस स्कॉलरशिप को आप स्टूडेंट की हेल्प करने के लिए दे रहे हो, अगर उससे ही स्टूडेंट परेशान हो रहे हैं एंड उनकी एजुकेशन में जो आपको बोलूँ अनस्टेबिलिटी आ रही है, तो उसका मतलब स्कॉलरशिप का फिर फ़ायदा ही क्या रहा है। तो एक प्रॉपर कम्युनिकेशन आना चाहिए डीएसटी की तरफ से या फिर किसी भी एसटी की तरफ से, अगर कुछ भी अगर डिले हो रहा है तो उसको लेके प्रॉपर कम्युनिकेशन आना चाहिए, ताकि स्टूडेंट्स को एक क्लियर कम्युनिकेशन रहे, बट जो कि हमारे केस में आ ही नहीं रहा है। तो इस चीज़ को लेके सवाल भी होने चाहिए, एंड लेट्स सी आरटीआई का रिप्लाई क्या आता है। अब मैं कुछ फ्रीक्वेंट कमेंट्स के बारे में यहाँ पे बात करूँगा। सबसे पहला कमेंट मेरे पास आया था कि कुछ वीडियोस में ऐसा कहा जा रहा है कि इंस्पायर स्कॉलरशिप आ गई है एंड इवन उसकी कट ऑफ भी आ गई है। सो ऐसा नहीं है, अगर किसी वीडियो में ये बोल रहे हैं तो वो वीडियो में बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। एंड मैंने कुछ वीडियोस भी देखी हैं यूट्यूब पे। सो वो इंस्पायर अवार्ड को लेके वीडियो आई है जो कि आपकी कट ऑफ को लेके आई है कि कट ऑफ रिलीज हो गई है, वो आपकी इंस्पायर स्कॉलरशिप को लेके नहीं आई है, वो आपकी इंस्पायर अवार्ड को लेके आई है जो कि आपके स्कूल स्टूडेंट्स के लिए होता है, वो आपके लिए नहीं है। तो पहले कोई भी अगर आप वीडियो देख रहे हो तो उसको पहले प्रॉपर्ली चेक करो, कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आप ले रहे हो कि क्या वो सही है या फिर वो क्या वो गलत है। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि कुछ आर्टिकल्स पे या फिर कुछ ब्लॉग्स पे आपको वहाँ पे वो कोई झूठ इन्फॉर्मेशन दे रहे हो कि स्पाई सोर्स के फॉर्म निकल रहे हैं ताकि उनके वीडियोस पे व्यूज़ आए या फिर उनके व्लॉग्स पे व्यूज़ आएँ। तो उन सब चक्कर में आपको नहीं पड़ना है, रियलिटी आपकी ये है कि फॉर्म्स अब तक रिलीज़ नहीं हुए हैं, कोई प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं है। जैसे ही कुछ प्रॉपर कम्युनिकेशन आएगा तो मैं आपको बताऊँगा, एंड मेरे चैनल पे या फिर मेरे थ्रू जो भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है वो आपकी जेन्युइन होती है, वो आपकी एग्जैक्ट होती है, एंड वो आपकी रियल लाइफ प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन आपकी होती है। ऐसा नहीं होता है कि मैं आपको कोई गलत इन्फॉर्मेशन दूंगा इन फ्यूचर में भी, हमेशा आपको इन्फॉर्मेशन एकदम करेक्ट एंड एकदम सही इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। दूसरी जो आपका कमेंट मेरे पास आया था, कुछ स्टूडेंट्स जो कि अभी अपने बोर्ड्स दे रहे हैं, दैट इज वो आपके 2026 पास आउट आपके 12th स्टूडेंट्स हैं या फिर दे चुके हैं, जिनके एग्जाम हो चुके हैं, उनको लेके काफ़ी वो भी इस चीज़ को लेकर काफ़ी परेशान है कि क्या हमें अभी जो आपके 25 के लिए फॉर्म्स आएंगे वो फिल करने हैं या फिर जो आपके 2026 में जो आपके फॉर्म्स आएंगे वो फिल करने हैं। सो एक बात आपको ध्यान रखनी है, बहुत सिंपल सी है कि जिस बैच में आप पास आउट हो रहे हैं 12th, जिस ईयर में आप 12th पास आउट कर रहे हो, लेट्स से 2026, तो उस ईयर जो आपके फॉर्म्स आएंगे दैट इज 2026 के फॉर्म्स आपके सितंबर से दिसंबर के बीच आएंगे। तो वही आपको फॉर्म फिल करने हैं आपको, और ना तो उससे 1 साल पहले ना ही उससे 1 साल बाद वाला फॉर्म फिल करना है, अदरवाइज जो आपकी एप्लीकेशन वो आपकी रिजेक्ट
हो जाएगी। तो बहुत ही आपको क्लियर वे में सारी चीज़ समझनी है, अच्छे से समझनी है, देन ही फिर उसके बाद आपको अप्लाई करना है एंड आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। जो आपके 2026 वाले पास पास आउट बैच हैं, आप रुको बिकॉज़ अभी 25 वाले ही पेंडिंग हैं, तो आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म आएगा तो आपके उसके रिगार्डिंग आपको प्रॉपर कम्युनिकेशन मिलेगी। सो डोंट वरी अबाउट दैट। काफ़ी सारे स्टूडेंट मेरे पास कमेंट आता है कि मेरे 12th में इतने मार्क्स आए हैं, तो क्या मुझे स्कॉलरशिप मिलेगी या नहीं मिलेगी? सो मैं आपको एक बात बता दूं, आपके 12th में कितने मार्क्स आए हैं वो एक अलग चीज़ है, वो एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। आपको स्कॉलरशिप मिलेगी या नहीं मिलेगी वो काफ़ी सारी चीज़ों पर डिपेंड करती है। पहली बात, आपके मार्क्स नहीं, जो आपकी कट ऑफ होती है वो आपकी परसेंटेज से डिटरमाइन होती है। अब आपकी जो परसेंटेज है उसके बाद भी जो आपका, आप कौन से कोर्स में एलिजिबल हो, अगर आप बीए कर रहे हो या फिर आपकी बीबीए कर रहे हो या फिर आप बीटेक कर रहे हो, तो आपको इंस्पायर स्कॉलरशिप मिलेगी ही नहीं। अगर आप बीएससी कर रहे हो, बीएससी भी आप टोटल जो आपके 18 सब्जेक्ट मेंशन्ड है, ये जो आपके 18 सब्जेक्ट्स हैं, ये इन्हीं मेंशन्ड 18 सब्जेक्ट्स में से आप इसको आप अपनी बीएससी कर रहे हो तभी आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, अदरवाइज आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि सिर्फ आपके मार्क्स के बेसिस पे आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, उसके अलावा भी काफ़ी सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं, जिसके ऊपर मैं एक अलग सी वीडियो बनाऊंगा, जिसमें मैं सारे के सारे जो आपके बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इंस्पायर स्कॉलरशिप को लेके और जो आपकी बेसिक चीज़ है वो मैं कवर करूंगा। तो उसके लिए वीडियो आपकी एक अलग से आएगी, सो डोंट वरी अबाउट दैट। बाकी आपके मार्क्स को लेकर कन्फ्यूजन नहीं रखना है। और आपको जो आपकी रिस्पेक्टिव बोर्ड है उसके अकॉर्डिंग एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी हो सकती है उसको लेके मैंने एक अलग सी वीडियो बनाई है। जैसे कि आपकी यूपी बोर्ड है, यूपी बोर्ड में अगर आपकी परसेंटेज 85 86 की अगर आपके आसपास है, तो आपके हाई चांसेस होते हैं कि आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने आपकी एक वीडियो में लास्ट ईयर की कट ऑफ्स या फिर एक्सपेक्टेड कट ऑफ्स निकाली हैं, मतलब लास्ट ईयर की कट ऑफ्स मैंने वहाँ पे आपको दिखाई है एंड उस बेसिस पे आप अपनी एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ निकाल सकते हैं इस साल की। तो आप उससे आप कंपेयर कर सकते हैं। उस वीडियो का लिंक आपको यहाँ पे मिल जाएगा आइकन में साइड में, या फिर मैं आपको यूट्यूब डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ से आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। एक कॉमन डाउट मेरे पास आ रहा था कि हमें स्कूल से एक सर्टिफिकेट मिला है या फिर हमें अपने बोर्ड से एक सर्टिफिकेट मिला है। सर्टिफिकेट होता है वो आपका एलिजिबिलिटी नोट होता है या फिर आपका एक एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट होता है जो कि आपको आपके अपने बोर्ड से मिलता है। इसके बारे में मैंने थोड़ा बहुत रिसर्च करी है, पढ़ा है। तो मुझे पता लगा कि मध्य प्रदेश बोर्ड या फिर उत्तर प्रदेश बोर्ड, इन्हीं 2 बोर्ड का मुझे पता है, कोई और भी बोर्ड इसमें इंक्लूड हो सकते हैं। ये दोनों बोर्ड क्या करते हैं, एक सर्टिफिकेट दे देते हैं, एक एलिजिबिलिटी नोट दे देते हैं अपने स्टूडेंट्स को, अपने जो रिस्पेक्टिव बोर्ड्स में पढ़े हैं, कि आप टॉप 1% में आ रहे हो अकॉर्डिंग टू योर बोर्ड एंड आप एलिजिबल हो इंस्पायर स्कॉलरशिप के लिए। सो ये जो आपका नोट है ये आपका स्कूल से या फिर आपके बोर्ड से मिल रहा है, तो इससे आपका इंस्पायर स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबिलिटी होती है कि आप उसके लिए एलिजिबल हो। बट आपको इंस्पायर स्कॉलरशिप मिलेगी या नहीं मिलेगी ये और भी सारी काफ़ी सारी चीज़ों पे डिपेंड होती है। सो ये कट ऑफ नहीं है, ऐसा नहीं है कि आपने कट ऑफ क्लियर कर ली है। ये सिर्फ एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आप एलिजिबल हो इंस्पायर स्कॉलरशिप मिलने के लिए। इंस्पायर स्कॉलरशिप मिलेगी या नहीं मिलेगी वो और भी 4 चीज़ों पर डिपेंड करती है। इसके बारे में मैं आपकी वीडियो के एंड में बात करूँगा कि ऐसा मैंने क्यों बोला कि आप सिर्फ एलिजिबल हो, आपकी गारंटी नहीं है, क्योंकि जो आपकी इंस्पायर स्कॉलरशिप की जो कट ऑफ है, वो आपकी डिफरेंट होती है इस टॉप 1% वाली कट ऑफ से। अब आपका आता है कट ऑफ्स को लेके, मैंने ऐसा क्यों बोला कि जो आपका जो कट ऑफ है वो आपको गारंटी नहीं देता है कि आपको स्कॉलरशिप मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। सो इस बात को समझो। सो उसके लिए मेरे लैपटॉप स्क्रीन पे आते हैं जहाँ पे मैं आपको 2024 के बैच के अकॉर्डिंग बताता हूँ कि ऐसा क्यों होता है कि जो आपकी टॉप 1% में आने के बाद भी आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलती है। सो जनरली ऐसा होता है कि जो आपकी इंस्पायर स्कॉलरशिप है वो आपकी सिर्फ 10,000 से 12,000 स्टूडेंट्स को ही मिलती है। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें, अगर आप 2024 में यहाँ पे अगर आप कट ऑफ में देखें, तो टोटल एलिजिबल जो आपके स्टूडेंट्स हैं वो आपके 16,684 स्टूडेंट्स आपके हैं जो कि आपके एलिजिबल हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं नंबर ऑफ वैलिड एप्लीकेशंस जो आपकी हैं वो आपकी यहाँ पे हैं 16,684। लेकिन अगर आप यहाँ पे इंस्पायर की वेबसाइट पे आएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आपकी स्कॉलरशिप है वो सिर्फ आपकी 10,000 स्कॉलर्स को ही मिलती है। अब ये जो आपका नंबर है ये आपका 10,000 से 12,000 के बीच में आपका एवरेज रहता है, कभी 11,000, कभी 10,000, कभी 12,000 के आसपास ये आपका नंबर्स रहता है। लेकिन उससे ज़्यादा आपका ये कभी एक्सीड नहीं करता है, बिकॉज़ जो आपका डिपार्टमेंट है उसका एक बजट होता है, उसको एक अलॉट होता है, तो उसके अकॉर्डिंग ही जो आपके वो नंबर्स हैं वो आपके डिसाइड होते हैं, 11,200 या फिर 10,000। इसलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि जो आपकी सीबीएसई की टॉप 1% के अकॉर्डिंग जो आपकी कट ऑफ है वो आपकी यहाँ पे है 94.6। लेकिन ये जो आपकी न्यू कट ऑफ है, आपकी जो फाइनल कट ऑफ है वो आपकी है 95.4।
बिकॉज़ जैसा कि मैंने आपको बताया, जो आपके नंबर ऑफ एप्लीकेशंस होते हैं वो आपके ज़्यादा होते हैं, जो आपकी सीट्स होती है वो आपकी लिमिटेड होती है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि स्पायर्स की जो आपकी कट ऑफ होती है, फाइनल कट ऑफ, वो आपकी थोड़ी-सी ज़्यादा होती है, जो आपकी बोर्ड की कट ऑफ रही है या फिर जो आपकी टॉप 1% की कट ऑफ रही है। लेकिन उसमें इतना डिफरेंस नहीं होता है, उसमें 1% 2% या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 3% का ही डिफरेंस होता है। लेकिन कुछ-कुछ बोर्ड्स की जो आपकी कट ऑफ होती है वो सेम भी रहती है। फॉर एग्ज़ाम्पल एएमयू की आपकी 1% की कट ऑफ भी आपकी यही है, एंड जो आपकी इंस्पायर की कट ऑफ है वो भी आपकी यही है। सो इंस्पायर की जो आपकी कट ऑफ होती है, जो इंस्पायर कट ऑफ निकालता है वो थोड़ी-सी ज़्यादा होती है एज़ पर योर टॉप 1% कट ऑफ। इसी वजह से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ये कन्फ्यूज़ रहते हैं, एंड उनको ये काफ़ी ज़्यादा परेशान करती है इस चीज़ कि मैं तो टॉप 1% में था अपने मध्य प्रदेश बोर्ड में या फिर उत्तर प्रदेश बोर्ड में, तब भी मुझे इंस्पायर स्कॉलरशिप नहीं मिली, बिकॉज़ वो एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। जो आपके टॉप 1% है हो तो आप एलिजिबल हो, लेकिन आपको स्कॉलरशिप मिलेगी या नहीं मिलेगी वो आपका डिपेंड करेगा कि कितनी सीट्स हैं, एंड आपकी जो परसेंटेज है वो आपकी कितनी ज़्यादा है टॉप 1% से भी। सो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपकी स्कॉलरशिप मिलती है। एक चीज़ और काफ़ी ज़्यादा जो आपकी इम्पोर्टेंट है, जो मैं आपकी कवर करूँगा, वो आपकी होती है एबियंस लिस्ट। मतलब जैसे ही आप अपनी एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हो अपनी सितंबर से दिसंबर के बीच या फिर जब भी आते हैं, तो फिर इंस्पायर स्कॉलरशिप जो आपका है वो आपका 3-4 महीने तक आपका जो आपका डीएसटी है वो आपका एप्लीकेशंस को अच्छे से एनालाइज़ करती है। सारी चीज़ें चेक करती हैं कि आप टॉप 1% में आ रहे हो या फिर नहीं आ रहे हो, या फिर आपको जो सब्जेक्ट है वो आपका सही है नहीं है, आपका कोर्स सही है नहीं है, आपने डॉक्यूमेंट सही से अपलोड किए हैं या फिर नहीं किए हैं। ऐसे कर करके आपको सारे जो आपके एप्लीकेशन होते हैं उसको प्रॉपर तरीके से एनालाइज करती है। उसके बाद जनरली आपके पास 3 केसेस होते हैं। 3 केसेस क्या होते हैं? एक, आपकी एप्लीकेशन बिल्कुल सही है, आप टॉप 1% में आ रहे हो, एंड जो आपकी एक्सपायर की कट ऑफ है आप उसको क्लियर कर रहे हो। इस केस में आपको डायरेक्टली ऑफर लेटर आता है, एंड अगर आपको ऑफर लेटर आ गया, इट मीन्स आपकी एप्लीकेशन बिल्कुल सही थी। ऑफर लेटर जनरली आपका आता है जून में। सेकंड केस में क्या होता है, जो आपकी एप्लीकेशन होती है वो आपकी रिजेक्ट हो जाती है, मतलब आपकी जो एप्लीकेशन है वो आपकी प्रॉपर बिल्कुल रिजेक्ट हो जाती है, मतलब आप स्कॉलरशिप से बाहर आप हो जाते हो। जनरली एप्लीकेशन जो आपकी होती है वो आपकी किस केस में रिजेक्ट होती है? तो आपकी डुप्लीकेट एप्लीकेशन नहीं है तब आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है, या फिर आपके जो मार्क्स हैं वो आपके टॉप 1% में नहीं आ रहे हैं तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है, या फिर आपका जो एडमिशन है वो आपका नॉन एलिजिबल कोर्स में आपका एडमिशन आपने ले लिया है, आपने अपनी एडमिशन बीए में ले लिया है, या फिर आपने बीटेक में ले लिया है, या फिर आपने बीबीए में ले लिया है, या फिर आपने जो अपनी लेट से आपने जो अपने बीएससी करी है वो आपकी उस सब्जेक्ट में करी है जो कि आपका इन 18 सब्जेक्ट में मेंशन नहीं है। तो ऐसे सब केसेस में क्या होता है, या फिर आपकी बहुत बार ऐसा होता है कि आपका जो कॉलेज होता है वो आपका रजिस्टर्ड नहीं होता है, या फिर आपका कुछ बोर्ड का इशू आ जाता है, तो बहुत सारे केसेस में क्या होता है, जो आपकी एप्लीकेशन होती है वो आपकी वो रिजेक्ट हो जाती है, मतलब आप पूरे एप्लीकेशन प्रोसेस से ही आप बाहर हो जाते हो, या फिर आप अपनी कुछ इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन वहाँ पे डाल देते हो, या फिर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपको कोई इशू आ जाता है। तो इन सब चीज़ों को लेके, या फिर कुछ इनवैलिड या फिर कुछ इनकम्प्लीट या फिर इम्प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन आप अपलोड कर देते हो, तो इन सब चीज़ों को लेके आपकी एप्लीकेशन आपकी रिजेक्ट हो जाती है। थर्ड केस जो आपका आता है वो आपका आता है एबियंस वाला, या फिर प्रोविजनली सिलेक्टेड स्टूडेंट्स वाला आपका केस आता है। इसमें क्या होता है? सो जनरली ये आपका तब आता है जब आप टॉप 1% में तो आ रहे हो, आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है आप उसको फुलफिल तो कर रहे हो, लेकिन आपकी जो एप्लीकेशन है वो आपकी ऑन होल्ड रखी गई, बिकॉज या तो आपका री अपलोड डॉक्यूमेंट, या फिर बिकॉज या तो आपका डॉक्यूमेंट में कोई इशू है, आपने कोई डॉक्यूमेंट गलत अपलोड कर दिया या फिर उसको सही से अपलोड नहीं किया है, तो उस केसेस में क्या होता है, आपको एबियंस वाली लिस्ट में डाल दिया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे लैपटॉप स्क्रीन में, यहाँ पे आपकी रिजेक्टेड लिस्ट ऑफ एप्लीकेशन है आफ्टर लेवल 1 इवैल्यूएशन। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपका फर्स्ट लेवल इवैल्यूएशन आपका होता है, तो फर्स्ट लेवल इवैल्यूएशन के बाद आप यहाँ पे क्या कर दे रहे हैं, वो आपके स्टूडेंट्स को रिजेक्ट कर देते हैं। अब रिजेक्शन का जो आपका रीज़न यहाँ पे आप देख सकते हैं, या तो 12th पासिंग जो आपका है वो 24 ही होना चाहिए। तो ऐसा हो सकता है कि इस बंदे ने 12th जो आपकी पास आउट है वो आपके पहले करी हो, या फिर आपका कुछ और भी कुछ इशू हो सकता है, या फिर उससे पहले करी हो, जैसे कि मैंने आपको बताया था। जिस साल आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हो उस साल ही आपको उस साल ही आपकी 12th पास आउट होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कोर्स या फिर सब्जेक्ट जो आपका है वो आपका इज बियॉन्ड द इंस्पायर एसएचजी प्रोग्राम, या फिर कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी नॉट ऑफरिंग बेसिक साइंस कोर्स इज नॉट कंसिडर्ड इन इंस्पायर एसएचजी प्रोग्राम, या फिर जो आपकी 12th मार्क्स है वो आपकी कट ऑफ से बिलो है। इट मीन्स वो सारी एप्लीकेशन जिसमें जो आपके 12th के मार्क्स हैं वो आपके टॉप 1% में नहीं है, परसेंटेज जो आपकी है वो टॉप 1% में नहीं है, वो सारी की सारी आपकी रिजेक्टेड हो जाती हैं। अगर आपका 12th अगर आपके वाला क्राइटेरिया का नहीं है तो भी रिजेक्ट हो जाएगी, अगर आपका कोर्स वो नहीं है तो भी रिजेक्ट हो जाएगी, अगर आपने उसी साल एप्लीकेशन फॉर्म फिल नहीं किया तो भी रिजेक्ट हो जाएगी। तो ये सब आपके इमीडिएटली आपकी एप्लीकेशन आपकी रिजेक्ट हो जाएगी। यहाँ पे आपके मल्टीपल रीजंस आपके हैं। मैक्सिमम रीज़न तो आपका यही है कि 12th मार्क्स आपके बिलो कट ऑफ हैं,
और उसके अलावा इंस्पायर डिवीजन हैज़ नॉट रिसीव्ड द करेक्ट वेरिफाइड डॉक्यूमेंट इन द गिवन स्टिपुलेटेड टाइम। बहुत बार क्या होता है, जो आपके एबियंस वाले फॉर्म होते हैं, मतलब जो आपके ऑन होल्ड है, तो उस केसेस में क्या होता है, आपका एक लिंक जाता है, करेक्शन लिंक आपका एक ओपन हो जाता है आपकी विंडो पे, तो आपको वो डॉक्यूमेंट या फिर कुछ कुछ भी आपको जो भी आपका करेक्शन होता है वो आपको करना होता है। अगर आप वो नहीं करते हो गिवन टाइम लिमिट में, तब भी आपकी रिजेक्शन हो जाता है, परमानेंट रिजेक्शन आपका हो जाता है। रिजेक्टिंग ड्यू टू रीपोजिशनिंग ऑफ परसेंटेज या फिर कट ऑफ। अब बहुत बार क्या होता है, आपको कट ऑफ की रीपोजिशन होने की वजह से, मतलब वो आपका जो आपको स्पायर स्कॉलरशिप है वो नहीं मिलती है। मतलब इट मीन्स ये कि आप टॉप 1% में तो आ रहे थे, लेकिन जो आपका रीपोजिशन आपने इंस्पायर ने किया है, उसके अकॉर्डिंग जो आपकी परसेंटेज है वो आपकी कम है। मतलब आपकी एप्लीकेशन बिल्कुल सही थी एंड आप अपने टॉप 1% में भी थे, लेकिन आपका फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि रीपोजिशन करने के बाद जो आपकी कट ऑफ थी वो आपकी ज़्यादा थी। तो ये आपकी वो वाली लिस्ट है, तो ये आपके ये वो वाले स्टूडेंट्स हैं। और जितने भी आपके स्टूडेंट्स होते हैं जिनको अपना करेक्शन के लिए आता है, उनका अपना पोर्टल पे आ जाता है, उनकी अगर आप लॉगिन करोगे तो वहाँ पे आपका आ जाएगा। जैसे ही वहाँ पे आप ठीक करोगे, उसके बाद आपको ऑफर लेटर आता है। बाद में आपको इनिशियली ऑफर लेटर नहीं आता, आपको ऑफर लेटर आने में टाइम लगता है। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये आपकी वो वाली लिस्ट है जो कि आपके इनिशियली जिनको एबियंस मिला था, मतलब ऑन होल्ड पे आपके वो चले गए थे, लेकिन बाद में उन्होंने अपना करेक्शन कर लिया होगा, तो फाइनली यहाँ पे उनका सिलेक्शन हो चुका है एंड फिर आपको उनको यहाँ पे इंस्पायर स्कॉलरशिप मिल गई। सो आज की वीडियो में मैंने काफ़ी कुछ ट्राई किया है कि मैं सारे के सारे डाउट्स क्लियर कर दूं, एंड मुझे काफ़ी मेहनत लगी इस वीडियो को बनाने में, क्योंकि बिकॉज मुझे भी काफ़ी सारी चीज़ें पढ़नी पड़ी एंड रिसर्च करनी पड़ी अपने अकॉर्डिंग। एंड जो आपकी नेक्स्ट वीडियो आपकी वो आरटीआई की रिप्लाई को लेके होने वाली है। जैसे ही कोई रिप्लाई मेरे पास आएगा, डेफिनेटली मैं उसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा। उसके बाद फिर एक मैं वीडियो बनाऊंगा मेंटरशिप प्रोजेक्ट्स को लेके, एंड फिर उसके बाद 2-3 वीडियोस और भी आएंगे इंस्पायर स्कॉलरशिप को लेके, जिसमें आपके मैं बेसिक डाउट्स क्लियर करूंगा। इंस्पायर अवार्ड जो आपका होता है स्कूल स्टूडेंट्स के लिए, उसके रिगार्डिंग में बात करूंगा। जो आपका इंस्पायर फैकल्टी के लिए आपका होता है, उसके रिगार्डिंग में बात करूंगा। सो वो सब वीडियोस आपको मिलती रहेगी। उसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, वीडियो को लाइक करना पड़ेगा एंड इस वीडियो को शेयर करना पड़ेगा अपने दोस्तों के साथ। साथ साथ मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना, बिकॉज उसमें भी मैं काफ़ी सारे अपडेट्स देता रहता हूँ। जैसे ही कोई अपडेट आएगा, मैं उस सबसे पहले अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, तो वहाँ से भी आप अपडेटेड रह सकते हैं। एंड अगर आपको और भी कुछ डाउट आ रहा है, अगर आप मेरे साथ वन ऑन वन कनेक्ट करना चाहते हैं, तो आप मेरे साथ सेशन बुक कर सकते हैं टॉप मेट के ऊपर। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड इसमें आप कुछ भी डाउट्स मेरे से पूछ सकते हैं, रिगार्डिंग स्कॉलरशिप, रिगार्डिंग करियर गाइडेंस, या फिर रिगार्डिंग कुछ भी अगर आपको डाउट आ रहा है, तो आप उसके रिगार्डिंग मुझसे डाउट पूछ सकते हैं। सो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो लंबी हो गई है, आई नो, बट इसमें आपकी ही काम की चीज़ है एंड इससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल मिलेगी, एंड जो भी स्टूडेंट्स आगे भी इस वीडियो को देखेंगे उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल ये वीडियो आपकी रहने वाली है। सो आज के लिए इतना ही। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।